नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह आप सबका एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस क्लास में मैं हीट चैप्टर पढ़ा रखा था, उसके मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि इस प्रकार है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर मैं पढ़ाया था प्रीवियस नोट्स में, क्या होता है? केल्विन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। देखिए, ये जिस तरह प्रश्न है ना, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में। 20 प्रश्न हमारे आने वाले हैं साइंस में, तो 20 में से ऐसे ही प्रश्न आएंगे और 4 ऑप्शन दिया रहेगा। और अगर हीट चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सब आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? इफ़ यू इंक्रीज प्रेशर ऑन आइस देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या है? देन है, देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मतलब कि हम लोग बताए थे कि किसी भी ठोस को, बर्फ क्या है? बर्फ एक सॉलिड है। बर्फ क्या है? सॉलिड, ठोस है। तो ठोस के लिए क्या था कंडीशन कि लो टेम्परेचर, निम्न निम्न ताप और हाई प्रेशर, उच्च दाब, दाब था ना। और यहाँ पे क्या है कि अगर उसका दाब बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट और कम गलेगा, ये गलने का इसका और कम, इसका गलना टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घटेगा। इसका गलनांक क्या हो जाएगा? और घट जाएगा, और घट जाएगा। चलिए ठीक है, आते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे। क्या है? निम्न में से कौन सा सही है? इसमें अब देखिए, ये डायरेक्ट हम कल रिलेशन बताए थे ना, रिलेशन बेस्ड ही ये क्वेश्चन है, रिलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। कल मैं आपको ये रिलेशन बताया था कि रिलेशन था एफ माइनस 32/180 बराबर C/100, यही था। तो चलिए देखते हैं, कैंसिल करते हैं। 1 0 से 1 0, 2 5 जा 10, 2 9 के 18। अब आप देखिए कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है? F-32/9 C/5। कौन सा ऑप्शन हमारा है? ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग कि सेल्सियस माप क्रम पर जल के क्वथनांक एवं हिमांक होते हैं क्रमशः ऑन सेल्सियस स्केल, बॉइलिंग पॉइंट एंड, ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा, ये यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर किस पे? सेल्सियस स्केल पे। तो सेल्सियस स्केल पे होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, मतलब कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, मैं नोट्स में लिखवाया था ये क्वेश्चन, ये बताया था। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल क्या होता है? तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल होता है पहला ऑप्शन -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको रट जाना है, इसको पूरा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको याद कर लेना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। और ये परम शून्य ताप क्या होता है? यही 0 केल्विन। केल्विन में अगर पूछे तो 0 केल्विन। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बॉडी ऑन केल्विन स्केल क्या होगा? स्केल इज, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो इसका मैं कल बताया था कि सामान्य मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो सेल्सियस में मैं कल बताया था 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बताया था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। ये आप निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूले से, इस अभी जस्ट मैं जो फॉर्मूला बताया था आपका, ये जो रिलेशन था, ये रिलेशन से भी आप निकाल सकते हैं। एक और रिलेशन होता है इक्वल टू, यहाँ पे होता है K माइनस 273.15/100। इससे आप निकाल सकते हैं। तो 37 डिग्री अगर हमको पता है तो उसको केल्विन में निकाल लेंगे, केल्विन में निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 310 केल्विन। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? डी, 310 केल्विन। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है रिलेशन,
C बाई 100 इक्वल टू K माइनस 273.15 बाई 100, ये है। तो C मेरा कितना दिया हुआ है? C होता है, C यहाँ पे दिया हुआ है 37 डिग्री, 37 बराबर ये K है, माइनस में है, ये 100 से ये 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा प्लस 273, कितना हो जाएगा? 7 3 10, 7 3 10, 1 11, 2 3 2 2 1 3, 310.15 होता है केल्विन, लेकिन एग्जैक्ट ये ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है केल्विन स्केल पे मानव का, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी का? 310 केल्विन, इसको याद कर लेना है। 37 डिग्री सेल्सियस पे याद, अगर सेल्सियस स्केल पे पूछा जाए तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और फ़ारेनहाइट पे केल्विन स्केल पे पूछा जाए तो 310 केल्विन होगा। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि क्या था, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, रिलेशन था हमारा C बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। तो इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं, 2 5 ऑफ एंड 2। अब C का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? C का वैल्यू नहीं दिया हुआ, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है हमारा, तो C का वैल्यू निकालना हमारा C बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट का हम लोग वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 212 माइनस 32 बाई 9। तो 2 से 2 गया 0, 11 से 3 गया 8, और ये 1 बाई 9, कितना हो जाएगा? 9 दूना का 18, ये 20 हो जाएगा। C बाई 5 है, C बाई 5 है, तो C इक्वल टू 20 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 100। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको प्रैक्टिस करना है, ये रिलेशन हमेशा याद रखना है हमारा। वो जो मैं तीनों रिलेशन लिखाया था, C बाई 100 बराबर F माइनस 32 बाई 180 बराबर K माइनस 273.15 बाई 100, उस रिलेशन को याद कर लेना है। और उस रिलेशन से ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आएंगे न्यूमेरिकल, डिट्टो ऐसा ही न्यूमेरिकल, सिर्फ यहाँ पे ये चेंजेस रहेंगे, और यही पूछा जाएगा एग्जाम में भी अगर हीट से क्वेश्चन आता है तो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए इसका आंसर ये होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा? अगर सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि सेल्सियस पे कितना है? अब 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा? तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम लोग सेम फार्मूला यूज़ करेंगे कि कितना था, C बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 100। C का वैल्यू कितना है? 0 है, 0 है, 0 है, 0 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 100। 0 बाई 100 कितना हो जाएगा? 0 बटा 100 0 हो जाएगा, और ये 100 यहाँ आएगा, इंटू हो जाएगा, तो इंटू 100, 0 इंटू 100, 0 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इक्वल टू F माइनस 32। तो F बराबर मेरा कितना हो जाएगा? प्लस 32। तो F मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे? प्लस 32। बस ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ़ारेनहाइट माप क्रम पर सामान्य वायुमंडल दाब पर उबलते पानी का ताप होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि ऑन फ़ारेनहाइट स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना सेल्सियस स्केल पे कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन स्केल पे कितना होता है? 373.15 केल्विन। तो हमारे यहाँ फ़ारेनहाइट पूछा है, तो फ़ारेनहाइट आंसर यहाँ पे C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? सेम यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अभी जो यूज़ कर रहे थे कि C बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। तो हमारा सेल्सियस में दिया हुआ है 60 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा?
8 छक 48, 48, 6 कम 6, 6 6 4 10, और माइनस में यहाँ तो ये प्लस 32 हो जाएगा इक्वल टू फ़ारेनहाइट। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10, 3 1 4 और 180 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा आ गया आंसर यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज, क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर? मैं तो अभी बताया सेल्सियस स्केल में मैं अभी बताया आपको, कितना बताया, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन। तो ये पॉइंट वाला वैल्यू कभी कभी नहीं लिखा होता है, तो उसको देख लेना है। तो पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एग्जैक्ट वैल्यू ये होता है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम ऑन विच टेम्परेचर? तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये एक डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। इसको याद कर लीजिएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम ऑन विच टेम्परेचर, तो 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं कि जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे अभी हम बताएं आपको कि इसका डेंसिटी क्या होता है। तो पहले क्या होगा, पहले तो घटेगा और फिर उसके बाद बढ़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। आयतन मास क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले कम होगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने छोड़ दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो अभी हम लोग बताएं कि जब पानी बर्फ़ बनेगा तो जब बर्फ़ बनता है तो उसका डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बर्फ़ देखिए पानी में तैरता है, डेंसिटी ज़्यादा है तभी तो तैरता है। कम होता है, डेंसिटी कम होता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, तो पानी जमने से जब ये बॉटल में पानी जब पूरा भरा हुआ है, अभी सिर्फ पानी है, तरल रूप में है। जब ये बर्फ़ बनेगा तो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, इसका डेंसिटी बढ़ेगा तो बॉटल को थोड़ा क्रैक करेगा, बॉटल टूट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। पानी जब जमता है तब फैलता है, क्या होता है उसका घनत्व इसका कम हो जाता है सबसे यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं कि 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? देखिए जब भी रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक जब एक ही लंबा, सबसे लंबा तो ट्रैक नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे ट्रैक मिल के ऐसे मिल के तब जाके बहुत लंबा रेलवे ट्रैक बनाया जाता है। तो जब भी 2 ट्रैक जहाँ पे जुड़ता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब धातु गर्म होता है उस समय फैलता है और ठंडा होने पे सिकुड़ जाता है। जब गर्म होगा तो थोड़ा सा फैलेगा, गर्म होगा, गर्मी के सीजन में क्या हो जाएगा ये पूरा, और जब ठंडा होगा तो तब ये सिकुड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा स्पेस रहता है। अगर ऐसा नहीं सिर्फ सटा के कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पटरी यहाँ पे चढ़ जाएगा एक दूसरे पे, और इससे रेलवे दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब भी रेल पटरी 2 ठो जुड़ा हुआ रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि उष्मा संचरण की विधि है, उष्मा हीट जो है वो किस किस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है? तो कंडक्शन के थ्रू, चालन के थ्रू जाता है, संवहन के थ्रू भी जाता है, कन्वेक्शन के थ्रू भी जाता है, रेडिएशन के थ्रू भी आता है। क्योंकि देखिए सन से जो हीट हमारा आता है, सन से और अर्थ के बीच में तो कुछ भी नहीं है, स्पेस है, तो ये यहाँ पे हीट हमारे पास कैसे आता है, रेडिएशन के हेल्प से आता है। और फिर देखिए अगर कोई ठोस मेटल है तो उसको अगर इधर गर्म करेंगे तो कभी कभी देखते हैं यहाँ तक गर्म आ जाता है, हीट आ जाता है, तो ये भी कैसे ट्रांसफ़र हुआ, इसी के थ्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया था हीट चैप्टर से। इसको आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा।
ठीक से। अब हम लोग देखते हैं, चलिए हमारे आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर। एग्ज़ाम पोर्टल ऐप पर हमारा बहुत अच्छा बैच चल रहा है जैसे उत्पाद सिपाही का, जो कि हमारा 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। और अगर इसको आप परचेज़ करते हैं तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो कि होली ऑफ़र है, होली तक ही रहेगा ये, सिर्फ और सिर्फ होली तक, 20 तारीख तक, 20 मार्च तक, टिल 20 मार्च। आप यहाँ पे सीड कूपन लगा सकते हैं, सीड 100, आपको यहाँ पे 100 रुपये का ऑफ़र मिल जाएगा, जो कि ये 850 रुपये का। ये फिर जब आप 100 रुपये का कूपन लगाओगे तो ये कितने का आ जाएगा, 750 रुपये का। थैंक यू।